हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडल डिस्पर्जन बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट कोलाइडल डिस्पर्जन। हम आज कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में बात करेंगे, बट कोलाइडल डिस्पर्जन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। वैसे जनरली आपने पढ़ा होगा, जब हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, बट फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं कि भाई मिक्सचर क्या होते हैं। तो मिक्सचर जनरली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है उसका एग्जांपल है आपका सॉल्यूशन, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जो आपका हेट्रोजीनियस है, इसको फर्दर दो टाइप से हमने डिवाइड किया है। पहला है आपका कोलॉइड्स, दूसरा है आपका सस्पेंशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होते क्या है। तो होमोजीनियस मतलब एक जैसे दिखने वाला, है ना। एक जैसे कैसे कि भाई अगर हमने ये लिया वाटर लिया, अब वाटर के अंदर अगर हम NaCl मींस कि हमारा जो नमक है उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कंप्लीटली जो NaCl है वो क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है ना। कंप्लीटली सॉल्युबल हो रहा है और हमें क्या दिख रहा है, होमोजीनियस सिस्टम दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा वाटर दिखाई दे रहा है। वहां कहीं पर भी आपको नमक के पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे। क्लियर। अब जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब ये देखो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो भाई ये लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होते हैं। अब इतने छोटे पार्टिकल साइज हम हमारे सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी किसी मीडियम के अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, एक होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस दो टाइप के होते हैं। जैसे पहले बताया मैंने आपको कोलाइड्स, और दूसरा है हमारा सस्पेंशन। अब जो कोलाइड्स है इनके जो साइज है ये क्या है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। जो इनका साइज रेंज है ये है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, जो मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिस्पर्स होते हैं। क्लियर। अब उनका जो साइज है, जो फैट ग्लोब्यूल्स है उनका साइज कितना होता है, उसकी रेंज होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। क्लियर। अब हम बात करेंगे सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में क्या है, मोर देन 1000 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, अगर हम वाटर के अंदर मिट्टी को डाल रहे हैं, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो मिट्टी के पार्टिकल है पहले तो वो क्या होंगे, डिसॉल्व, उसमें डिसॉल्व तो होंगे नहीं। डिसॉल्व क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। हेट्रोजीनियस मतलब हेट करने वाला। हेट करने वाला मतलब आपका कोई सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये आपस में क्या हो रहा है, हेट कर रहे हैं, है ना, हेट कर रहे हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो भाई यहाँ पर जो मिट्टी है आपके वाटर के साथ में क्या कर रही है, हेट कर रही है। तो आपका जो मिट्टी है डिसॉल्व नहीं होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर। कुछ पार्टिकल्स ऊपर आपको तैरते हुए दिखाई देंगे, कुछ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस है। जैसे कि अगर हम देखेंगे, ये हमारा वाटर है, वाटर के अंदर हमने ये NaCl डाला। अगर NaCl को हम डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब ये जो NaCl के पार्टिकल है हमारे वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए। आपको क्या दिख रहा है, एक होमोजीनियस सिस्टम दिखाई दे रहा है। ठीक, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। अगर हम बात करेंगे कोलॉइड्स की, कोलॉइड्स का एग्जांपल मैंने क्या बताया, मिल्क। मिल्क के अंदर क्या है कि जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका जो रेंज होता है, साइज रेंज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये आपको दिखता तो होमोजीनियस है, मतलब एक जैसा दिखाई दे रहा है, बट ये होमोजीनियस है नहीं। इसके अंदर दो फेज है ना, ये होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसके अंदर आपके वाटर के अंदर क्या है, फैट के ग्लोब्यूल्स है। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे सस्पेंशन की, मैंने वाटर के अंदर डाला हुआ है मिट्टी। अब मिट्टी को अगर मैं यहाँ डिसॉल्व करूंगी तो भाई इनके जो पार्टिकल साइज है ये क्या है, मोर देन
1000 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज बहुत बड़े हैं, तो बहुत बड़े, अब ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा हैजी है और ऊपर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है सॉल्यूशन। अब ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिजोल्व नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कौन सा हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज क्या है, कंपेरिजन टू कोलाइड्स ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये डिस्पर्स नहीं दिखाई दे रहे। ये देखो, यहाँ आप देख रहे होंगे मिट्टी की एक लेयर बन गई है, नीचे एक लेयर बन गई है, क्लियर। तो ये क्या है, ये हमने पढ़ लिया हमारे मिक्सचर के बारे में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, तीनों के बारे में समझ में आ गया आपको। अब अगर हम बात करेंगे, ये समझ में आ गया आपको, हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। अब जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो वहां पर हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था। अब हम फेजेस की बात करेंगे, है ना, कि भाई इसमें क्या कौन कौन से फेज, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हमारा सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रू सॉल्यूशन की, मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वाटर के अंदर NaCl को जब हमने डिसॉल्व किया तो NaCl क्या था वहां पर, वो था सॉल्यूट, ठीक है, और वाटर क्या था आपका, वो था सॉल्वेंट। यही होता है, यही पढ़ा है हमने सॉल्यूशन के बारे में। तो भाई अगर मैं बात करूंगी, ये तो सॉल्यूशन की बात में, अगर मैं बात करूंगी कोलाइड्स के बारे में, तो कोलाइड्स में भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा डिस्पर्स फेस, दूसरा होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब ये डिस्पर्स फेज की मैं बात करूं तो डिस्पर्स फेज आपको पता है कि भाई जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में होता है ना। जो आपने NaCl लिया था ये बहुत कम क्वांटिटी में लिया था, और सॉल्वेंट जो था वाटर था वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था। तो वैसे ही अगर हम कोलाइड्स की बात करेंगे तो जो डिस्पर्स फेज है ये क्या है, ये कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन, मतलब अनुपात, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है आपका क्या, डिस्पर्स फेज। क्लियर, आई बात समझ में। अब अगर हम डिस्पर्जन मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स, ये जो आपका मीडियम है ये क्या है कि भाई जो आपके कोलाइड्स पार्टिकल है, अगर जो डिस्पर्स पार्टिकल्स है वो क्या है, डिस्पर्स है आपके मीडियम के अंदर। मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, हमारा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, अब हम आएंगे हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन पर, ठीक है। और सब डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन पर भी आने से पहले हम पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक आप कोलाइडल डिस्पर्जन के इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता होगी, कोलाइडल डिस्पर्जन की इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता होगी, तब तक आपको इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, क्लियर। मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन की, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत पड़ रही है हमें बी फार्मा में कोलाइडल डिस्पर्जन पढ़ने की। तो सबसे पहला जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि बेटर ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए, बेटर ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए सारी ड्रग्स हमारे सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है, तो जो कुछ इनसॉल्युबल ड्रग होती है उसको हम क्या करेंगे, अब वो सॉल्युबल नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके हम डोजेस फॉर्म नहीं बना रहे हैं, क्योंकि कोई डिसीज है उसको ट्रीट करने के लिए वही ड्रग को यूज करना है, तो हम उस ड्रग को उसके इनसॉल्युबल फॉर्म में, अगर ये हमारा कोई सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमारी ड्रग इनसॉल्युबल है, तो इस ड्रग को हम क्या करेंगे, उसके इनसॉल्युबल फॉर्म में ही रख के क्या करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे और इस डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करेंगे और इसको एक पर्टिकुलर टारगेट साइट पर देंगे, ठीक है। अब ये जो कोलाइडल डिस्पर्जन है, अगर हम बात करेंगे डोजेस फॉर्म की, तो पेरेंटरली दे सकते हैं, जैसे इंजेक्शन फॉर्म वगैरह होते हैं उसमें दे सकते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन का फॉर्मुलेशन बनाकर। सस्पेंशन जो होते हैं वो भी कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं, सस्पेंशन आपने लिए होंगे। क्रीम जो होती है, क्रीम में भी क्या होते हैं कि आपके जो पार्टिकल्स है उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होते, वो डिस्पर्स होते हैं, ठीक है।
और जेल आपने देखा होगा, जेल में भी आपके जो भी पार्टिकल्स है या जो भी ड्रग है वो सॉल्युबल नहीं होती है, वो डिस्पर्स होती है। तो ये जितने भी टाइप के आपके फॉर्मुलेशन है ये आपके कोलाइडल डिस्पर्जन के अंदर आते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है कोलाइडल डिस्पर्सन के से रिलेटेड जो भी हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं। और फाउंडेशन ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि आपके लाइपोसोम, नियोसोम, इसको हम टारगेट साइट पे, इस टाइप के फॉर्मुलेशन को हम बनाकर क्या कर रहे हैं कि एक टारगेट साइट पर दे रहे हैं। क्लियर? और बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की, तो जीपेट, जीपेट में बहुत सारे कोलाइडल डिस्पर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में पूछे जाते हैं, पीएचडी, एम फार्मा, इनमें ये जो कोर टॉपिक है ये है आपका कोलाइडल डिस्पर्जन। जैसे अगर हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर की, या फिर हम बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट की, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर आपका ये जो कोलाइडल डिस्पर्जन है इसका बहुत मेन रोल है। वहां से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार देखा है हमने, ठीक है। मेन तो हमारा जो जीपेट है, जीपेट के अंदर बहुत सारे कोलाइडल डिस्पर्जन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आगे हम और पढ़ेंगे कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में, इतना आपको क्लियर है। हम बात करेंगे डिस्पर्जन सिस्टम की। डिस्पर्जन सिस्टम क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई अ सिस्टम इन विच वन फेज इज डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, इज distributed uniformly as particles throughout another phase। another phase क्या है हमारा? डिस्पर्जन मीडियम। अब हम बात करेंगे कि डिस्पर्जन सिस्टम की, ये है हमारा एक डिस्पर्जन सिस्टम, इसमें जो आपका वन फेज है, वन फेज क्या है आपका? डिस्पर्स फेज है, ठीक है। ये है हमारा डिस्पर्स फेज, जिसको हम इंटरनल फेज भी बोलते हैं। एंड ये जो वन फेज है आपका जिसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। कहाँ है? डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ये देख रहे हो, ये डिस्पर्स फेज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली किसके अंदर? एस पार्टिकल्स थ्रू आउट अनदर फेज, दूसरे फेज में। और दूसरे फेज को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमारा जो डिस्पर्स फेज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्पर्जन मीडियम को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फेज भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फेज भी बोल सकते हैं। अब ये एक्सटर्नल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये है आपका सॉल्वेंट, वाटर है, ठीक है। मतलब क्या है आपका? डिस्पर्जन मीडियम है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि डिस्पर्जन मीडियम ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसके अंदर आपके जो डिस्पर्स फेज है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो डिस्पर्स फेज है ये कम क्वांटिटी में होता है। तो हमने कुछ कम क्वांटिटी डाली और वो डिस्पर्स है आपके डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ठीक है। तो जो कम क्वांटिटी में है वो क्या होगा? इंटरनल होगा, क्योंकि अंदर होगा, उसके बाहर आसपास क्या होगा? आपका डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फेज भी बोल रहे हैं, और इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल फेज। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, किसके? डिस्पर्जन सिस्टम के टाइप की। तो ये तीन टाइप से होता है। सबसे पहला होता है हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दूसरा होता है हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन, तीसरा होता है हमारा कोर्स डिस्पर्जन। तो आपका जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इसका जो साइज रेंज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। जो आपका कोलाइडल डिस्पर्जन है, जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कोलाइडल डिस्पर्जन को, इसको हम पढ़ने वाले हैं। कोलाइडल डिस्पर्जन में साइज रेंज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कोर्स डिस्पर्जन का जो साइज होता है वो होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और एग्जाम्पल तो हमने पहले पढ़ा ही है, सस्पेंशन होता है। क्लियर है? तो ये तीन टाइप होते हैं आपके डिस्पर्जन सिस्टम के, इसको हम आगे और समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम, पहले तो हम डिस्पर्जन सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, उसके बाद पढ़ेंगे कोलाइडल डिस्पर्जन। तो हम पहले डिस्पर्जन सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब मैंने इसके टाइप तो बता दिए थे, टाइप्स एंड मतलब क्लासिफिकेशन बता दिए थे कि तीन टाइप से हमने क्लासिफाई किया है डिस्पर्जन सिस्टम को, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन, कोर्स डिस्पर्जन। अब हम इनके क्लासिफिकेशन को डीपली पढ़ेंगे। भाई सबसे पहले
इसको लिख लेना आप लोग, है ना। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करेंगे, है ना, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे हम बात करने वाले हैं हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी साइज ऑफ द पार्टिकल्स। हम इतनी देर से वही पढ़ रहे हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल, कि भाई हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उसमें साइज कितना होना चाहिए, कोलाइडल में साइज कितना होना चाहिए, सस्पेंशन में क्लास हमारा जो साइज है कितना होना चाहिए। तो भाई साइज ऑफ द पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन मतलब ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर होता है हमारा साइज। कोलाइडल डिस्पर्जन में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। हमेशा आपको कोलाइडल डिस्पर्जन की रेंज याद रखनी है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, इसीलिए आप इसको याद कर लेना। किसी बुक में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, किसी में 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर है, इस तरीके से है। ये ऐसा नहीं है कि इतना अप्रोक्सीमेटली है, ये इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है ना। आप ऐसा नहीं समझो कि 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है तो इतना ही है, नहीं इतना नहीं है, चलेगा प्लस माइनस थोड़ा। कोर्स डिस्पर्जन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। क्लियर। हमारी पहली प्रॉपर्टी साइज ऑफ द पार्टिकल्स ये कंप्लीट हो चुकी है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी है विजिबिलिटी। अब हम हमारे इन डिस्पर्जन सिस्टम की विजिबिलिटी की बात करेंगे कि भाई ये नॉट विजिबल, आपका मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन नॉट विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। भाई जब अगर हम बात करेंगे हमारे किसकी, नमक के और पानी की, नमक को हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या है, ये पूरा कंप्लीटली हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो विजिबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं है, ठीक है। कोलाइडल डिस्पर्जन की विजिबिलिटी की बात करेंगे हम, तो ये विजिबल विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि कंपैरिजन टू हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में कोलाइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल साइज थोड़े बड़े हैं, इसीलिए ये हमें विजिबल कहाँ हो रहे हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल हो रहे, दिखाई दे रहे हैं भाई। कोर्स डिस्पर्जन में ये हमें विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, है ना, क्योंकि ये जो कोर्स डिस्पर्जन है इसमें पार्टिकल साइज देख रहे हो आप ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ये हमें विजिबल हो रहे हैं सारे माइक्रोस्कोप में, ठीक। अपीयरेंस की बात करेंगे तो अपीयरेंस में हमें मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन क्लियर अपीयर होता है, ठीक है। कोलाइडल डिस्पर्जन टर्बिड दिखाई देता है। अब टर्बिड कैसे दिखाई देता है कि भाई ये हमारा मिल्क है, मैंने आपको बताया ना एग्जांपल है मिल्क, मिल्क में क्या है कि फैट के मॉलिक्यूल्स है वाटर के अंदर, तो वो हमें टर्बिड दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। क्लियर हमें क्या दिखाई देता है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। जब हम शुगर को या नमक को सॉल्वेंट के अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देता है। और जो हमारा कोर्स डिस्पर्जन है, ये कोर्स डिस्पर्जन के किसकी अपीयरेंस की बात करेंगे कि कोर्स डिस्पर्जन अपीयर कैसे होता है, ये ओपेक क्यों अपीयर होता है, मतलब ये इतना टर्बिड होता है कि इसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ओपेक क्यों होता है इसका अपीयरेंस। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की, दूसरी प्रॉपर्टी है सेटलिंग। अब इनकी सेटलिंग की बात करेंगे तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है ये क्या है, ये सेटल डाउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हमारा NaCl के पार्टिकल है, इसको अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो रहा है, एक सिंगल फेज है, ठीक है, मोनोफेजिक है। तो यहाँ पर पार्टिकल डिसॉल्व हो चुके हैं, पार्टिकल कहाँ सेटल डाउन होंगे, वही बात करेंगे कोलाइडल डिस्पर्जन की, तो यहाँ पर सेटल्स ऑन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब अगर हम बात करेंगे मिल्क की, ब्लड की, तो ब्लड के अंदर भी हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स है, और हमारे मिल्क के अंदर भी फैट के मॉलिक्यूल्स है। तो इसको जब अगर हमें सेटल डाउन की बात करने की बारी आएगी तो हम इसे किससे सेटल डाउन करेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से इसको सेटल डाउन किया जा सकता है। वैसे सेटल डाउन नहीं होते हैं, ये हमें होमोजीनियस दिखाई देते हैं। और कोर्स डिस्पर्जन की बात करेंगे तो ये सेटल्स अंडर ग्रेविटी। भाई पार्टिकल्स इतने बड़े साइज के हैं और ग्रेविटी की वजह से उन पार्टिकल को नीचे आना है क्योंकि उनका वेट ज्यादा है। तो जैसे ही हम हमारे सिस्टम के अंदर इस रेंज के पार्टिकल्स को
डिसॉल्व करेंगे या मिक्स करेंगे तो ये सारे पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो मतलब ये सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन जो होता है उसमें डिफ्यूजन बहुत ही रैपिडली होता है। अब रैपिडली कैसे होता है, जैसे ये हमारी ड्रग है, ठीक, यहाँ पर हमारी ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब जो डिफ्यूजन है इसका मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन होता क्या है, तो डिफ्यूजन भाई हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना ही होता है आपका डिफ्यूजन। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें ड्रग कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, हमारा सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, तो उसका जो डिफ्यूजन है ये रैपिडली होगा ही हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। वैसे अगर कोलाइडल डिस्पर्जन की बात करेंगे तो यहाँ डिफ्यूजन जो थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स जो है थोड़े बड़े साइज के हैं, इसीलिए इनके अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ठीक है, अब स्लो, अगर स्लो हो भी रहा है तो इसमें एक स्पेसिफिक मेथड यूज की जाती है, जैसे अगर नैनो पार्टिकल्स बना देंगे, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनका डिफ्यूजन रैपिड करा सकते हैं। और हम कोर्स डिस्पर्जन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन है नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। ठीक, हम बात करेंगे अब हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ये जो प्रॉपर्टी है हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की तो यहाँ डू नॉट स्कैटर्ड लाइट, टिंडल इफेक्ट नो ऑब्जर्व, मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देता। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ये होता है कि जब भी कभी किसी हम सॉल्यूशन के ऊपर लाइट को पास करते हैं, क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं, जैसे कि ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। अब अगर हम ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर से लाइट को पास करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, मतलब एक पाथ दिखाई नहीं देगा हमें लाइट का। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, और ये लाइट क्या है, तो भाई लाइट जो है, लाइट को कोई नहीं देख सकता। लाइट में जो प्रेजेंस है ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो लाइट में मैं क्या हो रही है, आपको दिखाई दे रही हूँ, बट लाइट को आप देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पा रहे हो। लाइट के प्रेजेंस में जैसे बोर्ड है आपका, तो ये जो बोर्ड है ये क्या मुझे दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट के प्रेजेंस में मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूंगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, किसमें, कोलाइडल डिस्पर्जन में, तो लाइट को कभी किसी ने नहीं देखा है ना। लाइट की प्रेजेंस में जो ऑब्जेक्ट है हम उसको देखते हैं, हम लाइट को नहीं देखते। जैसे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ तो हम लाइट नहीं दिखाई दे रही है आपको, लाइट के प्रेजेंस में मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है आपको। तो वैसे ही आपके मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर हम लाइट को पास करते हैं तो उसके अंदर जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, स्कैटर्ड होते दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर तो सारे पार्टिकल्स आपके डिसॉल्व है, तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। वैसे ही कोलाइडल डिस्पर्जन के अंदर टिंडल इफेक्ट शो होता है। अब टिंडल इफेक्ट कैसे शो होता है, अगर कोई, आप देखना इसका एक्सपेरिमेंट करके, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ उसका एक्सपेरिमेंट करके। देखिए, अगर ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, इसके ऊपर अगर हम लाइट को पास करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा पाथ दिखाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स थे आपके शुगर के, NaCl के, वो डिसॉल्व हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको लाइट की स्कैटरिंग नहीं दिखाई देगी, कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे मिल्क की, मिल्क की बात करेंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि मिल्क के अंदर क्या हो रहा है, आपको लाइट की स्कैटरिंग दिखाई दे रही, मतलब एक पाथ दिखाई दे रहा है, जहाँ लाइट दिख रही है वहां जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो पार्टिकल्स है लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये है हमारा कोर्स डिस्पर्जन, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। इसमें भी क्या हो रहा है,
कि हम हमारे इस सॉल्यूशन के ऊपर से लाइट को पास करेंगे। अब आपको ये शायद क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा, बट अगर आप टॉर्च को इस पर से पास करेंगे तो आपको ये जो डस्ट के पार्टिकल, मिट्टी के पार्टिकल है, आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। इस पर जो लाइट है ये स्कैटर्ड हो रही है ना। तो ये इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है। आप मतलब ब्लैकआउट करके देख सकते हो तीनों सॉल्यूशन के अंदर से कि जो लाइट है उसका किस तरीके से पाथ बन रहा है। अब ये जो टिंडल इफेक्ट है, देखो कोई आपका बंद रूम है, वहां से विंडो से जो सन की किरण है, जो सन की रेज है वो आ रही है, और उसके साथ साथ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, वो एक पाथ आ रही है। क्या आ रहा है, सन की किरण की जो पाथ आ रही है उसमें आपको जो डस्ट के पार्टिकल है वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उतने ही स्पेस में आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों दिखाई दे रहे? पूरे रूम में डस्ट के पार्टिकल है, बट आपको सिर्फ उतने में ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रही है, लाइट आ रही है, और लाइट के प्रेजेंस में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, वो पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और वो जो डस्ट में, जो एयर में जो डस्ट के पार्टिकल है, वो एग्जाम्पल आपके किसके हैं, कोलाइडल डिस्पर्जन के एग्जाम्पल है। वही होते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब लाइट की प्रेजेंस में हम किसी पार्टिकल्स को जब देख पा रहे हैं तो वो होते हैं हमारे क्या, टिंडल इफेक्ट। मतलब वो डस्ट के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन में क्या कर रहे हैं पार्टिकल, लाइट स्कैटरिंग कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। कोर्स में भी टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, बट हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रॉपर्टी की, ब्राउनी मोशन की। ब्राउनियन मोशन में, मॉलिक्यूलर में बात करेंगे तो डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन एक, अगर हम बात करेंगे किसी सॉल्यूशन की, ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ये पार्टिकल्स है, ठीक है। अब पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सारे पार्टिकल में कुछ ना कुछ एनर्जी है। अब इस पार्टिकल के पास एनर्जी है, इसने क्या किया, इस दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, फिर इस पार्टिकल ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, चौथे ने पांचवे को दी। इस तरीके से ये एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पूरे सिस्टम में जो पार्टिकल्स है ये हमें डिस्पर्स दिखाई देते हैं, मतलब डिस्पर्स होते हैं यहाँ पर पार्टिकल। बट अगर हम बात यहाँ करेंगे हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के अंदर, तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के अंदर हमारे सारे सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुके हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल्स ऐसे कोई भी एनर्जी शो नहीं करेंगे। तो वैसे ही हमारे ये जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है ये ब्राउनियन मोशन शो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल नहीं है। कोलाइडल डिस्पर्जन में पार्टिकल्स के जो साइज है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, तो ये ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ब्राउनी मोशन को हम जिगजैग मोशन भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पार्टिकल है, इसके पास खुद की एक एनर्जी है, ये इसने अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, चौथे ने पांचवे को दी। इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा एक तो स्टेबल डिस्पर्जन सिस्टम भी हो गया। ये पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करके हमारे सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो कोलाइडल डिस्पर्जन ब्राउनी मोशन शो करता है। और जो हमारे कोर्स डिस्पर्जन है वो क्या हो रहा है, पार्टिकल कोर्स डिस्पर्जन में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, नेग्लिजिबल है, मतलब नेग्लिजिबल मोशन शो कर रहे हैं, बहुत ही कम दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि यहाँ पर कहाँ हमें कोर्स डिस्पर्जन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, इनके अंदर ब्राउनी मोशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक बार सेटल डाउन हुए तो वहां पर कोई भी मोशन नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ ब्राउनी मोशन कौन शो करता है, कोलाइडल डिस्पर्जन शो करता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको स्टेबल करने के लिए, हम सस्पेंशन को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे सिस्टम के अंदर डिस्पर्स होता है। और कोलाइडल डिस्पर्जन में हमें सस्पेंडिंग एजेंट डालने, कोलाइडल डिस्पर्जन के अंदर हमें सस्पेंडिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ब्राउनी मोशन शो करते हैं। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो ये हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन मोनोफेजिक होते हैं। मोनोफेजिक का मतलब आपको पता होगा, मोनोफेजिक मतलब सिंगल फेज। अब कैसे सिंगल फेज, शुगर वाटर में डाला, डिजोल्व हो गया, दिख क्या रहा हमें, सिर्फ वाटर, मतलब सिंगल फेज। तो ये हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन मोनोफेजिक होते हैं। हमने पहले पढ़ा है होमोजीनियस, होमोजीनियस में पढ़ा है हमने सॉल्यूशन,
है ना। तो ये होमोजीनियस मोनोफेजिक होते हैं, सिंगल फेज होते हैं। कोलाइडल डिस्पर्जन हमारे बाईफेजिक होते हैं। बाईफेजिक मतलब क्या, दो फेज। अब दो फेज कैसे, कि भाई हमारे जो बात करेंगे हम मिल्क की, तो मिल्क में क्या है, फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के अंदर वो क्या है, डिस्पर्स है। तो मॉलिक्यूल्स अलग है, वाटर अलग है, दो फेज हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ट्रांसपेरेंट था, यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यह क्या है, बाईफेजिक। बाईफेजिक मतलब दो फेज अलग अलग, मतलब हमें डिस्पर्स फेज भी दिखाई दे रहा है, डिस्पर्जन मीडियम भी दिखाई दे रहा है। ये हेट्रोजीनियस में आता है ये मिक्सचर। कोर्स डिस्पर्जन भी हमारे बाईफेजिक और हेट्रोजीनियस होते हैं, पता ही है आपको। अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन जो है वो परमिएबल है। परमिएबल है मतलब कि हमारे किससे परमिएबल है, जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इससे जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये परमिएबल है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल साइज बहुत ही छोटे हैं। बट कोलाइडल डिस्पर्जन की अगर हम बात करेंगे, कोलाइडल डिस्पर्जन की अगर हम बात करेंगे तो ये इम्परमिएबल है पास द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से सिर्फ पास हो सकते हैं। ये इम्परमिएबल होते हैं हमारे परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो इसको परमिएबल बनाने के लिए हम एक स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं, जैसे कि हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। नैनो पार्टिकल से क्या हो रहा है, पार्टिकल साइज छोटे हो जाते हैं और उससे हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। कोर्स डिस्पर्जन की अगर हम बात करेंगे तो ये डू नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इनका पार्टिकल साइज ऑलरेडी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए परमिएबल नहीं होते हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से। ये हुआ हमारा किसका क्लासिफिकेशन, डिस्पर्जन सिस्टम का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली है, सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। यहाँ पर आपको मतलब आधे से ज्यादा आपको क्लियर हो चुका होगा कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में, क्योंकि मेनली हम अभी बात किसकी करने वाले हैं, कोलाइडल डिस्पर्जन की बात करने वाले हैं। उसके पहले हमने पढ़ा डिस्पर्जन सिस्टम और डिस्पर्जन सिस्टम में क्लासिफिकेशन पढ़े, ये तीनों के क्लासिफिकेशन हमें क्लियर है। अब हम बात करेंगे कोलाइडल डिस्पर्जन की, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा पढ़ा। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। कोलाइडल डिस्पर्जन इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये आपको पता है। कोलाइडल डिस्पर्जन और डिस्पर्स सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच वन फेस इज dispersed phase is distributed यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अनादर फेज। और अनादर फेज क्या है हमारा, डिस्पर्जन मीडियम, इसको हम कंटिन्यूस फेज भी बोलते हैं। ये आपको पहले से ही हमने बताया है डिस्पर्जन सिस्टम के अंदर, इसमें डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, हम इसको इंटरनल फेज एक्सटर्नल फेज बोलते हैं। यही होता है आपका कोलाइडल डिस्पर्जन सिंपली। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो थेरेपी में यूज किया जाता है कोलाइडल डिस्पर्जन को। सम कोलाइडल डिस्पर्जन शो बेटर थेराप्यूटिक एक्शन, कुछ कोलाइडल जो डिस्पर्जन होते हैं ये बहुत ही अच्छे थेराप्यूटिक एक्शन शो करते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सिल्वर के कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं उसको हम जर्मिसाइडल यूज करते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर जो सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम होती है वो हमारा सिल्वर कोलाइडल डिस्पर्जन होता है, इसको हम यूज करते हैं। जो कॉपर है, कॉपर के कोलाइडल डिस्पर्जन बनाए जाते हैं जो कैंसर में यूज होते हैं। ये एंटी कैंसर होते हैं हमारे कॉपर, जो हमारे ट्यूमर वगैरह होते हैं इनकी जो ग्रोथ है इसको कम करने के लिए, जो कैंसर सेल होती है इनको कम करने के लिए हम कॉपर के कोलाइडल डिस्पर्जन बनाते हैं। जो हमारे मर्क्यूरी है ये हमारे एंटीसिफिल्स होते हैं, जैसे जो हमारे बात करेंगे हमारे जो भी सेक्सुअल जो डिसीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम मर्क्यूरी का यूज करते हैं, मर्क्यूरी कोलाइडल डिस्पर्जन का यूज करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो कोलाइडल डिस्पर्जन है लाइक नैनो पार्टिकल्स, अगर हम नैनो पार्टिकल्स की बात करेंगे जैसे लाइपोसोम वगैरह हो गया, नियोसोम हो गया, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, किसके, ड्रग के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब आपको पता ही है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है हमारी सॉलिबिलिटी भी उतनी है अच्छी होती है, सॉलिबिलिटी अच्छी होती है तो उसका डिसोल्यूशन भी अच्छा होता है।
तो जो हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन है, ये एज हम नैनो पार्टिकल अगर बात करें, नैनो पार्टिकल बनाए हम हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन का, तो लाइपोसोम वगैरह हो गया, नियोसोम हो गया, इसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि सॉलिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, सॉलिबिलिटी इंप्रूव होती है तो डिसोल्यूशन भी अच्छा होता है। थर्ड एप्लीकेशन है इसका स्टेबिलिटी। अब कोलाइडल डिस्पर्जन में स्टेबिलिटी का कैसा रोल है? तो जो ब्राउनी मोशन है, ब्राउनी मोशन प्रिवेंट्स पार्टिकल फ्रॉम coming together and coming aggregates or clumps contributing to physical stability of the colloids। जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? कोलाइडल डिस्पर्जन सिस्टम है। इसके अंदर ब्राउनी मोशन की वजह से, ब्राउनी मोशन पता है ना क्या होता है? ब्राउनी मोशन मतलब जिगजैग मोशन, कि भाई पार्टिकल्स में एनर्जी है, वो दूसरे पार्टिकल को दे रही है, तीसरे पार्टिकल को। तो ये ब्राउनी मोशन क्या करता है? प्रिवेंट करता है पार्टिकल्स फ्रॉम कमिंग टुगेदर। मतलब अगर पार्टिकल्स एक दूसरे अपने आसपास आ रहे हैं, मतलब कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एग्रीगेट्स हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, झुंड बना रहे हैं, है ना? तो उसको क्या करता है? उसको कम करता है क्या? ब्राउनी मोशन। और ब्राउनी मोशन की वजह से आपका जो कोलाइडल डिस्पर्जन है ये डिस्पर्स रहता है हमेशा। जैसे कि अगर हम बात करें नैनो इमल्शन, लाइपोसोम, तो ये क्या है? ये ब्राउनी मोशन की वजह से स्टेबल रहते हैं। तो इस जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है इस तरीके से स्टेबिलिटी शो करता है। दूसरा है, मतलब फोर्थ है हमारा एप्लीकेशन, कोटिंग एजेंट। कोटिंग एजेंट कैसे? भाई हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोलाइडल डिस्पर्जन कैसा रोल शो करता है? अ कोटिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू फॉर्म अ थिन लेयर। क्या कर रहा है? ये जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है ये एज अ कोटिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स, तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक फंक्शन दे रहा है। वो कौन सा फंक्शन? प्रोटेक्शन कर रहा है। जैसे अगर आपके टैबलेट है तो टैबलेट के ऊपर हम अलग अलग टाइप की कोटिंग आती है ना, जैसे शुगर कोटिंग। तो शुगर कोटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी बिटर टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए हम कोलाइडल डिस्पर्जन का यूज करते हैं। एक थिन लेयर बना देते हैं हमारे डोजेस फॉर्म के ऊपर। जैसे टैबलेट के ऊपर एक थिन लेयर हमने कोटिंग कर दी, जिससे क्या हो रहा है? जो बिटर टेस्ट है हमारे टैबलेट का वो मास्क हो रहा है। ठीक है। एंड कंट्रोल रिलीज भी देता है हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन। ये हुई हमारी कुछ एप्लीकेशंस, आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक है हमारा, जैसे क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।